हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेटेड सेट्स। सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप सेपरेटेड सेट के बारे में देखिए। सबसे सेपरेटेड सेट के होते क्या हैं? ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाई एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। ये दोनों प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उनको क्या बोल देते हैं? सेपरेटेड सेट्स। हम उससे रिलेटेड ही कुछ करने वाले हैं। ए यूनियन बी इज क्लोज्ड, ए एंड बी आर क्लोज्ड। ये थ्योरम है। ए यूनियन बी इज क्लोज्ड, ए एंड बी आर क्लोज्ड। अगर ये हमें गिवन है ए यूनियन बी इज क्लोज्ड, हमें प्रूफ क्या करना है? ए एंड बी आर क्लोज्ड। ए यूनियन बी इज ओपन, देन ए एंड बी आर ओपन। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। इसमें हमें गिवन क्या है? इसमें हमें ये चीज़ गिवन है ए एंड बी आर सेपरेटेड। ओके, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, ए एंड बी आर सेपरेटेड। और हमने प्रूफ क्या करना है? अगर ए यूनियन बी क्लोज्ड है तो ए एंड बी आर आल्सो क्लोज्ड। ए यूनियन बी इज ओपन, देन ए एंड बी आर आल्सो ओपन। चलिए फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देख लेते हैं। ए एंड बी आर सेपरेटेड। सबसे पहले क्या गिवन है? ए एंड बी आर सेपरेटेड। आल्सो ए यूनियन बी इज क्लोज्ड। सिंस ए यूनियन बी इज क्लोज्ड, सो देयरफॉर ए यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये चीज़ होगी। क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी, बिकॉज ए यूनियन बी इज क्लोज्ड। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि ए क्लोजर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। क्या ये ठीक है? देखिए, ए क्लोजर को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। अब ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, जितने भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स को अगर मैं ए क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन कर दूंगी तो वो मेरे पास ए क्लोजर ही आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि ए कोई पॉइंट है हमारे पास, ए कुछ 1 2 है और बी हमारा कुछ ऐसे है 2 3, इस तरह से है। अगर मैं ए क्लोजर की बात करूँ तो वो क्या आएगा? 1 2 आएगा। और बी क्लोजर की बात करूँ तो वो क्या आएगा? 2 3 आएगा। इस तरह से क्लोज इंटरवल में वो बंद हो जाएंगे। अगर मैं ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर की बात करूँ तो वो क्या आएगा? 1 2 एंड 3। जब मैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर कर दूँ तो वो क्या आ जाएगा? अगेन 1 2 ही आ जाएगा। देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर दैट इज़ 1 2। यूनियन को मैंने पहले 1 2 3 लिया, जब मैं इसकी इंटरसेक्शन की दैट इज़ 1 2, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू ए क्लोजर, दैट इज़ ए क्लोजर। तो मैंने यही चीज़ आपको बताई ना कि वो ए क्लोजर है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इतना पार्ट करवाया है, ये कोई आपका एग्जाम का पार्ट नहीं है। ओके, जस्ट आपके एग्जाम का पार्ट क्या है? आप इसको बोलेंगे कि ए यूनियन बी दैट इज इक्वल क्लोजर दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी। वाई? बिकॉज ए यूनियन बी इज क्लोज्ड। सो ए क्लोजर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल क्लोजर। वाई? जो ये ए है और ये बी है, अगर इन दोनों की यूनियन का क्लोजर, दैट हम इसको पूरे पूरे का पूरे यूनियन का क्लोजर लिख सकते हैं, बिकॉज ए यूनियन बी क्लोजर किसके इक्वल होगा? ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। इस तरह से ही होता है। देखिए, अब जब यहाँ पे ए यूनियन बी क्लोजर है, वो हमने किसके इक्वल लिया? ए यूनियन बी के इक्वल लिया। वही चीज़ लिख लेते हैं, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। चलिए अब हम इस इंटरसेक्शन को ओपन कर लेते हैं। ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। इस तरह से ही होगा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। जैसे हो गया। अब ए क्लोजर और ए की जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, अगर ए हमारे पास ये कोई सेट होता है तब ए क्लोजर क्या होता है? 1 2 होता है। तो अगर हम ए क्लोजर इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास आता क्या है? ए ही आता है ना। अगर ए कुछ 1 2 होता है, जब हम इसका क्लोजर निकालते हैं तो वो क्या होता है? ऐसे 1 2 हो जाता है। जब मैं इसकी और इसकी इंटरसेक्शन कर दूँ तो मेरे पास आएगा क्या? ए ही आएगा ना। तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए मेरे पास क्या आ गया? ए आ गया। यूनियन
ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू 5. वाई दिस इज इक्वल टू 5? बिकॉज ए एंड बी आर सेपरेटेड. ये चीज़ तो हमें गिवन है कि ये दोनों सेपरेटेड है. ए एंड बी आर सेपरेटेड, ये हमें ऑलरेडी गिवन है. ए एंड बी आर सेपरेटेड. और जो भी सेपरेटेड सेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5. ये दोनों प्रॉपर्टीज जब कोई सेट सेटिस्फाई करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, ये सेपरेटेड सेट्स है. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी है तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी. मीन्स ए यूनियन 5 दैट विल बी इक्वल टू ए. ए यूनियन 5 का कुछ एलिमेंट नहीं है तो ए यूनियन 5 दैट इज इक्वल टू ए. दैट मीन्स कि ए क्लोजर हमारा किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल. बिकॉज हम ए क्लोजर से स्टार्ट हुए थे, हमने चेंज करते 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 हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ए आ गई. ए क्लोजर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया. इट मीन्स इट इम्प्लाइज ए इज क्लोज्ड. कोई भी सेट क्लोज कब होता है, जब उसका क्लोजर जो है वो उसके इक्वल आ गया. दैट मीन्स कि वो सेट क्या है, क्लोज सेट है. ओके, सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली बी क्लोजर विल बी इक्वल टू बी और बी इज क्लोज्ड. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया कि जब हमने ए यूनियन बी को क्लोज लिया, यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स थे, तो ए यूनियन बी को जब हम क्लोज लेके चलते हैं तो हमारा ए और बी दोनों क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया. अब सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, ए यूनियन बी इज ओपन. हमें क्या गिवन है, ए यूनियन बी इज ओपन. हमें प्रूफ क्या करना है, ए एंड बी बोथ आर ओपन. ओके, चलिए देखते हैं. हमें सेपरेटेड सेट्स गिवन है, ये ध्यान में रखना है. सेकेंड पार्ट करते हैं, ये हमारा हेंस प्रूव्ड. ये चीज़ हमारी प्रूफ हो चुकी है. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स, ये हमें गिवन है. आल्सो ए यूनियन बी इज ओपन. इस टाइम पे ए यूनियन बी हमें ओपन गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए एंड बी आर ओपन सेट्स. ओके, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है. अब आप देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी इज ओपन. ए यूनियन बी इज ओपन. बी क्लोजर क्या होता है, क्लोज सेट होता है. बी क्लोजर क्या है, एक क्लोज सेट होता है. अगर बी क्लोजर क्लोज्ड सेट होता है तो कोई भी सेट जब क्लोज्ड होता है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, उसका कंप्लीमेंट ओपन होता है. ये हमने एक थ्योरम करी थी कि क्लोज सेट होता है उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, ओपन सेट होता है. तो यहाँ पे बी क्लोजर, आप रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ये थ्योरम भी यहाँ पे मिल जाएगी कि बी क्लोजर कोई भी क्लोज्ड सेट होता है, क्लोज सेट होता है तो हम उसके कंप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, ओपन होता है. तो बी क्लोजर की हम बात करें, बी क्लोजर इज क्लोज्ड, तो बी क्लोजर का अगर मैं कंप्लीमेंट कर दूं इज ओपन. बी क्लोजर कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा. ठीक है ना, बी क्लोजर क्लोज्ड है यहाँ पे हमारे पास, तो बी क्लोजर कंप्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा. अब अगर मैं बात करूँ कि ए यूनियन बी इज ओपन एंड बी क्लोजर कंप्लीमेंट इज ओपन. अब मुझे पता है कि जो भी 2 ओपन सेट्स होते हैं अगर मैं उनकी इंटरसेक्शन कर दूँ तो मेरे पास एक ओपन सेट आता है. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट इज ओपन. वाई दिस इज ओपन, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ 2 open sets is open. Intersection of 2 open sets is open. Intersection of 2 open sets is open. अब A union B intersection B closure complement is open. ओके, अब हम इसको ही लेके चलते हैं. A union B intersection B closure complement is equal to, इसको हम ओपन करते हैं. That will be equal to ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट. ध्यान से देखना, इसको हमने ओपन किया. ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट. ऐसे ही आएगा, बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट, यही चीज़ आएगी. अब ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट, इसको ध्यान से देखिए. ये हमारे पास इक्वल आएगा किसके, ए के. वाई दिस इज इक्वल टू ए,
बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5. वाई दिस इज 5? बिकॉज ए एंड बी आर सेपरेटेड. जब भी सेपरेटेड होते हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होता है और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5 होता है. अब यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5. अब ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5 मीन्स ए और बी क्लोजर का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. ठीक है ना. अगर ये सेट ए है तो ये सेट बी है, तो इन दोनों में कोई बी क्लोजर है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है. अगर ए का कोई भी पॉइंट बी के अंदर नहीं है, बी के क्लोजर के अंदर नहीं है, तो उसके सारे पॉइंट्स किसके अंदर होंगे? बी के कंप्लीमेंट के अंदर होंगे. अगर ए का कोई भी पॉइंट बी क्लोजर के अंदर नहीं है, यानी कि बी के अंदर नहीं है, तो ए के पॉइंट्स किसके अंदर होंगे? बी के कंप्लीमेंट के अंदर होंगे. मीन्स अगर वो बी क्लोजर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो किसको बिलोंग कर रहा होगा? बी क्लोजर के कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा होगा. सो therefore जो A that is contained in B closure complement. ठीक है ना. अगर A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब A का कोई भी एलिमेंट जो है वो B क्लोजर के अंदर नहीं है. तो अगर वो B क्लोजर के अंदर उसका कोई पॉइंट नहीं है, तो उसके सारे पॉइंट्स किसके अंदर है? B क्लोजर के कंप्लीमेंट के अंदर है. अब A के सारे पॉइंट्स B क्लोजर कंप्लीमेंट के अंदर है. अब जैसे ये B क्लोजर कंप्लीमेंट है, ये बी क्लोजर कंप्लीमेंट है. अब ए के सारे पॉइंट्स उसके अंदर है, ए पूरे का पूरा उसके अंदर लाई कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं इसकी इंटरसेक्शन करूंगी तो मुझे ये ए ही मिलेगा. वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी कि जब मैंने इनकी इंटरसेक्शन की तो मुझे क्या मिला? ए मिल गया. यूनियन, अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट. अब देखिए, ये बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट की अब हम बात करेंगे, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? अब देखिए, बी जो है वो पूरे का पूरा किसके अंदर कंटेन करता है? बी क्लोजर के अंदर. कोई भी सेट अगर 1 2 होता है, लेट्स सपोज कि बी क्लोजर क्या होगा? 2 3 होगा. तो यानी कि बी जो है वो पूरे का पूरा किसके अंदर कंटेन करेगा? बी क्लोजर के अंदर कंटेन करेगा. ठीक है ना. अगर सेट क्लोज्ड भी है तब भी तो वो उसका सबसेट ही होगा ना. तो बी क्लोजर जो है वो किसका सबसेट होगा? बी क्लोजर. बी जो है वो किसका सबसेट होगा? बी क्लोजर का. तो यानी कि बी पूरे का पूरा किसके अंदर कंटेन करेगा? बी क्लोजर के अंदर. देयरफॉर अगर हम बात करें बी, यही चीज़ लेते हैं, बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट की, बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट की, तो क्या आएगा? वो इज इक्वल टू 5 नहीं आ जाएगा? क्यों इज इक्वल टू 5 आएगा? देखिए, बी पूरे का पूरा, ये मेरे पास लेट्स सपोज कि कोई बी क्लोजर है, बी पूरे का पूरा उसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये बी है और ये बी क्लोजर है. जब मैं इनकी इंटरसेक्शन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? ये बी मिलेगा. बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर जो मुझे क्या मिलेगा? वो मुझे मिलेगा बी. मीन्स बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं, बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किसके अंदर हैं? बी क्लोजर के अंदर हैं. इसका मतलब क्या हुआ? बी के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है? बी क्लोजर के अंदर है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी का कोई भी एलिमेंट बी क्लोजर के कंप्लीमेंट के अंदर नहीं होगा. बी पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है बी क्लोजर के अंदर, तो वो उसके कंप्लीमेंट में तो कंटेन नहीं करेगा ना. अगर बी के सारे पॉइंट्स बी क्लोजर में ही है तो उसके क्लोजर के कंप्लीमेंट के अंदर नहीं होंगे. यानी कि बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या होगा? इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. मीन्स हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी? 5 यूनियन 5. हम यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर देंगे, ए यूनियन 5. अब ए यूनियन 5 किसके इक्वल आ गया? दैट इज इक्वल टू ए. अब ये देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट, हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए. हमें किसके इक्वल मिल गया? ए के इक्वल मिल गया. अब ये जो चीज़ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंप्लीमेंट, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, ए यूनियन बी क्लोजर कंप्लीमेंट इज ओपन. जो ये चीज़ है, ये जो चीज़ हमने ली थी स्टार्टिंग में, वो क्या है? ओपन है. तो ये ए के इक्वल आ गई. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इम्प्लाइज ए इज ओपन. इसको हम कुछ फर्स्ट नाम दे देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ए इज ओपन. तो ऐसे ही सिमिलरली वी कैन से, हमें यही तो प्रूफ करना था ना कि ए इज अ ओपन सेट. हमें गिवन था ए यूनियन बी इज ओपन, हमें प्रूफ क्या करना था? ए इज ओपन. हमें ए को ओपन प्रूफ करना था, वही चीज़ आ गई ए यूनियन बी. और ये चीज़ हमें, ये पार्ट जो था हम पहले ही बता चुके हैं कि ये ओपन है, तो ए ओपन हो गया. ये हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड. सिमिलरली वी कैन से बी इज
ए इज़ ओपन, बी इज़ आल्सो ओपन। आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई। अगर कहीं से भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस टाइम पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे एनी टाइम कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद एक काम और करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाएगी। अदरवाइज आपको पता नहीं चल पाएगा न्यू वीडियोस कब अपलोड हुई हैं। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।